हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहायता करने वाला है। क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपके 30 से 40 अंक बोर्ड परीक्षा में पक्के करवा देगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ बिना समय को गंवाए इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन वोल्ट मीटर राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ds होता है, जहां ds क्षेत्रफल होता है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे हल करने पर चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए मीटर से जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। इस प्रकार से वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख आता है, जिसमें है चुंबकीय क्षेत्र B में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F है। इसमें पहला ऑप्शन है Q अपान U क्रॉस B, दूसरा ऑप्शन है U क्रॉस B अपान Q, तीसरा ऑप्शन है Q इंटू U क्रॉस B और चौथा ऑप्शन है U क्रॉस Q क्रॉस B। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि Q एक अदिश राशि होती है और जो वेग और विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है। इसके बाद एक का ग नंबर प्रश्न आता है, यदि ई तथा बी विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ई के, दूसरा ऑप्शन है बी के, तीसरा ऑप्शन है ई इंटू बी के और चौथा ऑप्शन है ई क्रॉस बी के। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन ई क्रॉस बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, 4 डायोप्टर और 3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फ्रेंड्स, पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं, जो कि 4 - 2 करने पर 2 आ जाएगी। अब हम जब इसकी फोकस दूरी निकालते हैं तो 100/2 करने पर, चूँकि ये इसकी क्षमता है, इसलिए जब भाग देंगे तो हमारा 50 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्लस का 50 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। इसके बाद एक का अंगा नंबर प्रश्न आता है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइंस्टीन के अनुसार 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में गतिज ऊर्जा के होगा। तो इसे हल करने पर गतिज ऊर्जा 2 प्राप्त होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होती है E इंटू वी के, इसलिए इसके बराबर में जब हम इसको हल करेंगे, E यहाँ पर आवेश है, इसको रखेंगे और यहाँ पर EV जो है उसको जूल में बदलेंगे, तब जब हल करेंगे तो हमारा V बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक का 4 नंबर प्रश्न आता है, P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है एंटीमनी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, चूँकि P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य मिलाया जाना है, इसलिए एल्यूमिनियम राइट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी तत्व है और P प्रकार के अर्धचालक में अपद्रव्य के रूप में त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है। और फ्रेंड्स, जो N प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है, और जो N टाइप के अर्धचालक होते हैं उन पर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि P प्रकार के अर्धचालक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें होल होते हैं। इसके बाद खंड बा आता है, जिसका पहला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युक्त क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक जो विशिष्ट प्रतिरोधकता का होता है उसके उल्टा हो जाएगा, अर्थात ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरे का ख नंबर प्रश्न आता है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका व्यंजक F/L बराबर μ0/4π और इंटू में 2I1 और I2 और बट्टे में D होता है। इसके बाद हमारा 2 का ग नंबर प्रश्न आता है, 10 ओम प्रतिरोध
तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताएं। तो फ्रेंड्स, कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र 1/2 इंटू प्रेरकत्व L और इंटू में I का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पहले I का मान निकालेंगे और उसके बाद उस I के मान को यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो I का मान निकालने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, जो कि R बराबर V/I होता है। यहाँ से I बराबर V/R होगा और V का मान हमें 50 वोल्ट दे रखा है और जो R का मान है वो हमें 10 दे रखा है। इस प्रकार से हमारा 5 एम्पियर I का मान निकल आएगा, जिसको सूत्र में रखने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जो 10 हेनरी प्रेरकत्व है उसे भी लिखेंगे और इंटू में I का स्क्वायर होता है, इसलिए वो 25 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 125 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो फ्रेंड्स, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस स्थिति को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण की स्थिति में जो म्यू है वो साइन IC के बराबर होता है। ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर अंगा आता है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये प्रथम बोर की त्रिज्या है और तृतीय की ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको 0.53 को 3 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें ये 1.59 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्राम है। इसके बाद खंड सा आता है, जिसका पहला प्रश्न है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आधारित लगभग हर एक बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र होता है, जो नया प्रतिरोध बनेगा वो R' बराबर N इंटू जो दिया गया प्रतिरोध है वो N² इंटू जो दिया गया है वो। चूँकि इसमें हमें दोगुना करना है लंबाई को खींचकर, इसलिए हम N की जगह पर 2 डाल देंगे और जब इसे हम हल करेंगे तो 2 डालने पर ये 4 हो जाएगा और R का मान हमें 6 ओम दे रखा है। इस प्रकार हमारा जो है 24 ओम राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन करना है। यदि यहाँ 3 गुना बढ़ाता तो यहाँ पर 3 का वर्ग करते, जो 9 प्राप्त होता, और फिर उसको 6 से गुणा कर देते तो हमें राइट आंसर प्राप्त हो जाता। इसके बाद प्रश्न नंबर ख आता है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर भी आधारित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि मैं इन सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल कराता हूँ तो मेरी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, इसलिए आप लोग स्वयं ही इसे कर लेना। हालांकि मैं करा सकता हूं, यदि आप सभी लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। और अब तक आपको इसके क्वेश्चन देखकर समझ में आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में कितना दम है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, परमाणु द्रव्यमान AMU की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MeV में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हों। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आपको हल कर लेना है। इसके बाद हमारा खंडदा आता है। खंडदा में 4 का पहला प्रश्न है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, दूरी के सापेक्ष जब विभव में परिवर्तन होता है तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो फ्रेंड्स, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध E = -dV
और बटे में dr होता है। इसे आप लोग सिद्ध कर लेना। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप सभी लोग मुझसे कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को अवश्य ही प्रदान करूंगा। इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी लगभग हर एक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि यदि ये प्रश्न नहीं आया तो बोर्ड परीक्षा नहीं आई। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन कण अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। तो फ्रेंड्स इसे भी आप सभी लोग हल कर लेना। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो फ्रेंड्स आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बताना है। और फैराडे के दोनों नियम जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अवश्य ही कर लेना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको कर लेना है। इसके बाद 5 का क नंबर प्रश्न आता है, चुंबकत्व के परमाणुई मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी फ्रेंड्स आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में दिया है, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी प्रवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगे प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो और प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपके कुल फ्रेंड्स इसका अथवा वाला प्रश्न आता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आपका पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी बार की परीक्षा में अवश्य ही आएगा क्योंकि पिछली बार 2024 में ये नहीं आया था। इसलिए पूरे 101% चांसेस हैं कि ये अवश्य ही बोर्ड परीक्षा में आएगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और ट्रांसफार्मर के दोनों प्रकार, ऊंचाई अपचाई दोनों का आप वर्णन सहित लिख लेना और या तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना। हम इस पर भी एक प्यारा सा वीडियो बनाकर आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचा देंगे। इसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, तरंग के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो फ्रेंड्स ये वाला भी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप सभी लोग अवश्य ही कर लेना। पूरा व्यतिकरण का टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको पूरा तैयार करना। इसके बाद हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो आपको फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखना है। इसकी खोज आइंस्टीन जी ने की थी और इससे संबंधित आइंस्टीन जी का सूत्र भी कर लेना है और इसके नियम भी कर लेना है क्योंकि ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना लिखना है और इससे संबंधित आइंस्टीन का सूत्र लिखना है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी लिख लेना है। इसके बाद हमारा खंड या आता है जिसका 6 नंबर प्रश्न है, स्थिर वैद्युति का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो गॉस का प्रमेय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गॉस का प्रमेय बताता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रमेय भी याद करना है और इस प्रमेय को सिद्ध भी करना है और इससे संबंधित जितने भी अनुप्रयोग हैं, चाहे वो अनंत लंबाई का सीधा तार हो, चाहे वो चादर हो, आपको कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला प्रश्न भी कर लेना है अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर। इसके बाद इसके अथवा वाला प्रश्न आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों के बीच प्लेटों के बीच परावैद्युतिक पदार्थ भरा हो। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप लोगों को कर लेना है, यह भी महत्वपूर्ण है। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो और एक वो भी जब परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आपको करना है क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मदर्शी से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे भी आपको कर लेना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी दूसरी, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग देर की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न थोड़ा टफ है लेकिन कठिन नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसको अवश्य ही कर लेना। थोड़ा टफ है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद अथवा में इसके प्रश्न आता है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B+C इससे उत्पाद बनने वाला है C+D का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां और आखिरी आता है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचना है और अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाना भी है। तो फ्रेंड्स, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है? परिपथ आरेख खींचकर बताना है और संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि बताना है और निवेश तथा निर्गत वोल्टताओं का ग्राफ भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी इसकी कार्यविधि को आप लोग हल कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। आशा है ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी भेजा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा का टाइम है और इस समय आपको क्वेश्चन पेपर्स हल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका भ्रम टूटेगा और आप अपनी मेहनत को पहले से दोगुनी कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।